नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन किचन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या सभी देवी देवता एक ही भगवान के रूप हैं या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा मंदिर के बाहर खड़ा था। उसके सामने कई मंदिर थे। एक में भगवान शिव, दूसरे में श्री राम, तीसरे में श्री कृष्ण, चौथे में माता दुर्गा और पांचवें में श्री गणेश की मूर्ति स्थापित थी। बच्चे के मन में एक सवाल उठा, अगर भगवान एक हैं, तो इतने सारे भगवान क्यों हैं? क्या ये सब अलग अलग हैं? अगर मैं सिर्फ एक की पूजा करूं, तो क्या बाकी नाराज हो जाएंगे? वह प्रश्न सुनकर पास बैठे एक वृद्ध संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बेटा, यही सवाल हजारों वर्षों से लोगों के मन में उठता आया है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में 5 अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन उन्हें पहली बार हाथी को छूने का अवसर मिला। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छुआ और बोला, हाथी तो बिल्कुल खंभे जैसा होता है। दूसरे ने सूंड पकड़ी और कहा, नहीं, हाथी तो मोटे सांप जैसा है। तीसरे ने कान छुआ और बोला, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो बड़े पंख जैसा है। चौथे ने पूंछ पकड़ी और कहा, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। पांचवें ने पेट छुआ और बोला, नहीं, हाथी तो दीवार जैसा है। फिर पांचों आपस में बहस करने लगे। हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार सही था, लेकिन पूरा सच किसी एक के पास नहीं था। संत ने बच्चे से पूछा, बताओ, इनमें गलत कौन था? बच्चे ने कहा, कोई भी गलत नहीं था। सबने हाथी का एक एक हिस्सा देखा था। संत मुस्कुराए। ठीक वैसे ही लोग भगवान को अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं। फिर संत ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, यह नदी कहां जाएगी? बच्चे ने कहा, समुद्र में। और यदि दूसरी नदी हो, वह भी समुद्र में जाएगी। तीसरी, वह भी। संत बोले, नदियां अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उसी प्रकार पूजा के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। संत ने आगे कहा, सूरज एक है, लेकिन उसकी किरणें करोड़ों हैं। क्या हर किरण अलग सूरज है? बच्चे ने सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल। एक ही सूर्य अपनी अनगिनत किरणों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, लेकिन अपनी शक्तियों और गुणों के अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होता है। संत ने मंदिरों की ओर देखते हुए समझाया, जब किसी को ज्ञान चाहिए, वह मां सरस्वती की उपासना करता है। जब साहस चाहिए, वह मां दुर्गा का स्मरण करता है। जब बुद्धि चाहिए, वह श्री गणेश को याद करता है। जब करुणा और प्रेम चाहिए, वह श्री कृष्ण की ओर जाता है। जब वैराग्य और ध्यान चाहिए, वह भगवान शिव का ध्यान करता है। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान अलग अलग हैं? नहीं बेटा। जैसे एक ही व्यक्ति अपने परिवार में कई भूमिकाएं निभाता है। संत ने एक उदाहरण दिया। मान लो, एक व्यक्ति घर में पिता है, अपने माता पिता के लिए बेटा है, अपनी पत्नी के लिए पति है, अपने बच्चों के लिए पिता है, अपने कार्यालय में अधिकारी है। क्या वह 5 अलग अलग व्यक्ति बन गया? बच्चा मुस्कुरा दिया, नहीं, व्यक्ति तो एक ही है। बस रिश्ते बदलने से उसकी भूमिका बदल जाती है। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन भक्तों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूपों में अनुभव किया जाता है। संत ने फिर गीता का एक विचार सरल शब्दों में समझाया। भगवान कहते हैं कि जो भी किसी भी रूप में श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, उसकी श्रद्धा भी मैं ही स्वीकार करता हूं। अर्थात भक्ति का सच्चा लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है। रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। फिर संत ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने बिजली देखी है? हां, घर में पंखा चलता है, बल्ब जलता है, फ्रिज ठंडा करता है, टीवी चलता है, मोबाइल चार्ज होता है। क्या हर उपकरण की बिजली अलग होती है? नहीं, बिजली तो एक ही होती है। बस उपकरण अलग अलग काम करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन उसकी शक्तियां अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। बच्चे की आंखों में अब चमक थी। उसने पूछा, तो क्या मुझे सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? संत मुस्कुराए,
जरूरी नहीं कि तुम हर दिन हर देवता की अलग अलग पूजा करो, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी देवता का अपमान कभी मत करना, क्योंकि सभी उसी एक परम सत्य की ओर ले जाने वाले रूप हैं। संत ने अंतिम बात कही, सबसे बड़ी पूजा केवल फूल चढ़ाना नहीं है। यदि तुम सत्य बोलते हो, जरूरतमंद की सहायता करते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखते हो, तो समझो तुम्हारी पूजा सफल हो गई। बच्चे ने मंदिरों की ओर देखा। अब उसे अलग अलग मूर्तियां नहीं दिखाई दे रही थीं। उसे हर मंदिर में एक ही दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया, रूप अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। समापन संदेश सनातन परंपरा हमें यह नहीं सिखाती कि एक देवता को मानो और दूसरे को छोड़ दो। वह हमें सिखाती है कि सत्य एक है, लेकिन उसे समझने और अनुभव करने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियां अंत में एक ही समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा अंततः उसी एक परमात्मा तक पहुंचती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। शायद आपके एक शेयर से किसी के मन का वर्षों पुराना प्रश्न शांत हो जाए